यह वीडियो केवल शिक्षात्मक और आध्यात्मिक जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें वर्णित महाकाली के दक्षिणा एक अत्यंत गुप्त, शक्तिशाली और जोखिमपूर्ण प्रक्रिया है, जिसे केवल गुरु दीक्षित, योग्य और अनुभवी साधक ही कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति बिना उचित दीक्षा, मार्गदर्शन और साधनात्मक पात्रता के इसका प्रयोग न करे। इस साधना का अनुचित प्रयोग मानसिक, भावनात्मक या ऊर्जात्मक रूप से हानिकारक हो सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी को तांत्रिक क्रिया हेतु प्रेरित करना नहीं है, बल्कि भारतीय तांत्रिक परंपरा में मौजूद एक रहस्यमयी विधा की जानकारी देना मात्र है। दर्शक अपने विवेक से इस विषय को लें। इसमें वर्णित साधना या मंत्रों के प्रयोग से उत्पन्न किसी भी प्रभाव या परिणाम के लिए इस चैनल निर्माता या वक्ता की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। मित्रों, कहा जाता है, जब साधक अपनी भयभीत चेतना को पार कर श्मशान की राख से भी गहन और कालरात्रि की तंद्रा से भी अंधकारमय काली साधनाओं में प्रवेश करता है, तब उसका पहला सामना होता है महाकाली के दक्षिणा स्वरूप से। लेकिन दक्षिणा का अर्थ क्या है? सामान्य लोग समझते हैं गुरु या देवता को दिया गया दान है, परंतु तांत्रिक परंपरा में दक्षिणा का अर्थ सिर्फ भौतिक दान नहीं, बल्कि अपनी स्वयं की सीमाओं का दान, अपने भय का दान, अपने मृत्युबोध का दान है। महाकाली दक्षिणा साधना में साधक उनके गुप्त दक्षिण मार्गीय तांत्रिक स्वरूप की उपासना करता है। यह वही स्वरूप है जिसमें महाकाली साधक के चित्त, देह और कर्मबंधन को काटकर उसे कालातीत बना देती हैं। शास्त्रों का रहस्य कहता है, इस साधना से साधक को अदृश्य दैवीय रक्षा प्राप्त होती है। ऐसी रक्षा जो किसी कवच से नहीं, बल्कि स्वयं महाकाली की छाया से उत्पन्न होती है। चित्त की जड़ता, हर प्रकार का भय और मृत्यु का बोध सभी का अंत होता है। साधक काल की सत्ता को एक स्वप्न के समान अनुभव करने लगता है। और सबसे बड़ा रहस्य, इस साधना से तांत्रिक दान शक्ति जागृत होती है। यह शक्ति ऐसी है जिससे साधक अनजाने में भी किसी को आशीर्वाद या श्राप दे सकता है। उसके शब्द, उसके स्पर्श, यहां तक कि उसकी मौन दृष्टि भी अदृश्य प्रभाव उत्पन्न करने लगती है। इसीलिए महाकाली दक्षिणा साधना को श्रेय और भय दोनों का संगम कहा गया है। यह साधना साधक से मांगती है अहंकार का दान, भय का दान, स्वयं को महाकाली के चरणों में पूर्ण समर्पण। साधक को यदि यह जानना है कि महाकाली दक्षिणा साधना क्यों इतनी भीषण और प्रभावशाली मानी जाती है, तो उसे झांकना होगा उन प्राचीन ग्रंथों में जहां काल और भय का रहस्य मनुष्य के शब्दों में उतरता है। कालिका पुराण, तंत्रसार, रुद्रयामल तंत्र, इन तीनों महाग्रंथों में महाकाली के दक्षिणा स्वरूप का वर्णन आता है। पर कौन है दक्षिणा काली? दक्षिणा काली सामान्य काली नहीं, यह महाकाली का वह भीषण स्वरूप है जो दक्षिण दिशा की अधिष्ठात्री हैं। दक्षिण दिशा, जहां से मृत्यु की हवाएं चलती हैं, जहां यमराज का राज्य है, और वहीं विराजती हैं दक्षिणा महाकाली। मृत्यु भय नाशिनी, जिस साधक की चेतना उनके ध्यान में स्थिर हो जाए, उसके भीतर मृत्यु का भय हमेशा के लिए जलकर राख हो जाता है। वे साधक को न सिर्फ तांत्रिक सिद्धियां, बल्कि परम श्रेय, मुक्ति और मोक्ष का भी वरदान देती हैं। जो भी बाधा, ग्रह दोष, तंत्र मारण या शाप साधक के मार्ग में आता है, वह महाकाली के दक्षिणा रूप से क्षण भर में भस्म हो जाता है। इसीलिए कालिका पुराण कहता है, दक्षिणा काली स्वयं मृत्यु को भी ग्रसने वाली हैं। जो उनका ध्यान करे, उसके भय, रोग और मृत्यु बोध सभी समाप्त हो जाते हैं। लेकिन प्रश्न यह है, अगर दक्षिणा काली मृत्यु को भी ग्रस सकती हैं, तो उनकी साधना करने वाला साधक किस अवस्था में पहुंच जाता है? महाकाली दक्षिणा साधना सिर्फ एक पूजा नहीं, यह साधना है।
जिसके 5 उद्देश्य साधक को सामान्य मनुष्य से उठाकर तांत्रिक देवता की स्थिति तक पहुंचा देते हैं। मृत्यु, जिसका नाम सुनते ही शरीर कांप उठता है, हृदय की धड़कन तेज हो जाती है। परंतु दक्षिणा महाकाली की साधना का पहला वरदान है मृत्यु भय का नाश करना है। उनकी उपासना से साधक के भीतर एक ऐसी भीषण निर्भयता उत्पन्न होती है जहां मृत्यु भी उसे स्पर्श नहीं कर पाती। वह मृत्यु को उसी तरह देखता है जैसे कोई देखता है। रात के अंधेरे में एक खोखली परछाई। महाकाली दक्षिणा साधना साधक के चारों ओर एक ऐसा अदृश्य तांत्रिक कवच खड़ा कर देती है जिसे कोई तंत्र, कोई शाप, कोई अदृश्य प्रेत बाधा भेद नहीं सकती। यह साधना साधक को सदियों पुरानी राक्षसी शक्तियों से भी रक्षित कर देती है। तांत्रिक दान शक्ति जागरण, यह सबसे बड़ा रहस्य है। जब दक्षिणा महाकाली की साधना सिद्ध होती है तो साधक के भीतर दान शक्ति का जागरण होता है। पर यह कोई सामान्य दान नहीं, यह है वाणी का दान, दृष्टि का दान, विचार का दान होता है। अर्थात उसके शब्दों में इतनी शक्ति उत्पन्न होती है कि वह अनजाने में भी किसी को श्राप या आशीर्वाद दे सकता है। उसकी मौन दृष्टि भी लोगों के भाग्य को प्रभावित करने लगती है। दक्षिणा महाकाली के मंत्रों में ऐसी तांत्रिक अग्नि है जो साधक के शत्रुओं, उसके रोगों, भय और मानसिक व्याधियों को भस्म कर देती है। यह साधना भीतर के अंधकार को जला डालने वाली है। गुरु, परंपरा और देव शक्तियों को अदृश्य दक्षिणा अर्पित करने का सामर्थ्य होता है। इस साधना का अंतिम उद्देश्य है साधक को ऐसा सामर्थ्य देना कि वह गुरु, देवता और संपूर्ण परंपरा को अदृश्य दक्षिणा अर्पित कर सके। इसीलिए महाकाली दक्षिणा साधना को भय, मृत्यु, अहंकार और सीमाओं का दान कहा गया है। यह साधना साधक को देवता तुल्य तांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करती है। कहा जाता है कि साधना तब तक जीवित नहीं होती जब तक उसकी सामग्री में तांत्रिक रहस्य और साधक की आस्था का संगम न हो। महाकाली दक्षिणा साधना में हर सामग्री के पीछे छुपा है काल, तंत्र और मृत्यु का प्राचीन रहस्य। काले रंग का आसन भैरवी तांत्रिक साधना हेतु प्रयोग की जाती है। काला रंग शून्य का प्रतीक, रात्रि का गर्भ महाकाली का स्वरूप है। जब साधक काले आसन पर बैठता है तो वह अपनी चेतना को उसी अनंत अंधकार में स्थिर करता है जहां से महाकाली प्रकट होती हैं। यह आसन साधना का आभामंडल रचता है ताकि कोई ऊर्जा इधर उधर व्यर्थ न जाए। महाकाली दक्षिणा यंत्र, यह यंत्र महाकाली के दक्षिणा स्वरूप की तांत्रिक प्रतिकृति है। इसमें रेखाएं, बीजाक्षर और मंत्र ऐसे रचे गए हैं कि साधक की साधना सीधी महाकाली तक पहुंच सके। यदि यह उपलब्ध हो तो साधना की गति और सिद्धि दोनों कई गुना बढ़ जाती हैं। काली हल्दी भैरवी तंत्र की अत्यंत प्रिय वस्तु मानी जाती है। यह पृथ्वी तत्व और मृत्यु रहस्य का प्रतीक है। काली हल्दी साधना में दक्षिणा शक्ति का जागरण करती है। साधक के शब्दों में स्थायित्व, सिद्धि और गंभीरता का संचार करती है। काले तिल, काली उड़द दक्षिणा में अर्पण करे। काले तिल और काली उड़द दोनों मृत्यु के तांत्रिक प्रतीक हैं। इनका अर्पण दक्षिणा काली को अर्थात स्वयं के पाप, भय और रोगों का दान है। जैसे ये अन्न अर्पित होते हैं वैसे ही साधक के कष्ट नष्ट होते जाते हैं। नारियल काला या सिंदूर से पूजा करें महाकाली। जब इसे काले कपड़े में लपेटा जाए या सिंदूर से पूजित किया जाए तो यह महाकाली को पूर्ण समर्पण और आत्मदान का प्रतीक अर्पण बनता है। इन सामग्रियों के बिना महाकाली दक्षिणा साधना अधूरी और निर्जीव रह जाती है। हर सामग्री एक मंत्र है, एक तंत्र है, एक भयमुक्ति का रहस्य है। लेकिन इन सामग्रियों के बाद सबसे बड़ा रहस्य है साधना की विधि।
वह क्रम, वह प्रक्रिया जिसमें साधक मृत्यु के पार उतर जाता है। साधना विधि। साधक अपने आसन पर बैठता है और आरंभ होती है महाकाली दक्षिणा साधना की रहस्यमयी विधि। अमावस्या रात्रि का चयन। रात्रि, विशेषकर अमावस्या, जब चंद्रमा का प्रकाश लुप्त हो जाता है और पृथ्वी पर सिर्फ कालरात्रि का राज्य रह जाता है, यह वही समय है जब महाकाली दक्षिणा साधना सर्वाधिक प्रभावकारी होती है। दक्षिण दिशा की ओर मुख कर काला आसन बिछाएं। दक्षिण दिशा मृत्यु, तांत्रिक शक्ति और मोक्ष का द्वार है, वहीं से दक्षिणा काली की कृपा उतरती है। स्नान, शुद्धिकरण और प्रारंभिक पाठ। स्नान कर शरीर और चेतना को शुद्ध करें। इसके बाद महामृत्युंजय मंत्र और काली कवच का पाठ करें, ताकि साधना से पूर्व साधक के चारों ओर अदृश्य सुरक्षा कवच निर्मित हो जाए। सामने महाकाली का चित्र या प्रतिमा स्थापित करें। अब एक थाली लें, उसमें काले तिल और काली उड़द रखें। इनका अर्थ है अपने भय, मृत्युबोध और पापों का अर्पण। थाली को महाकाली के दक्षिणा स्वरूप में अर्पित करें, यह मानकर कि आप अपना समस्त मैं उनके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। रुद्राक्ष की माला लेकर बीज मंत्र जाप। मंत्र इस प्रकार है: ओम दक्षिणा कालिकाय नमः। इस बीज मंत्र का 108 बार जाप करें। यह मंत्र साधना का आधार है। यह महाकाली के दक्षिणा स्वरूप का आह्वान करता है, साधक को उनके भयहरण छाया में प्रवेश कराता है। गुप्त तांत्रिक मंत्र जाप। ओम क्रीम दक्षिणे कालिके दक्षिणम में देहि स्वाहा। यह मंत्र अत्यंत गुप्त तांत्रिक स्रोत से लिया गया है। इसका अर्थ है, हे दक्षिणा काली, मुझे तांत्रिक दक्षिणा शक्ति प्रदान करो। इस मंत्र का जाप गंभीर स्वर, धीमी गति और गहन भाव से करें। साधना के दौरान अनुभव होगा कि आपकी वाणी में कंपन बढ़ रही है, चित्त भारी हो रहा है और चारों ओर एक अदृश्य भयमुक्ति का आभामंडल बन रहा है। जाप के पश्चात शुद्ध जल से महाकाली को अर्घ्य अर्पित करें। यह अर्घ्य उनके दक्षिणा स्वरूप को पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। जो काले तिल, काली उड़द और काली हल्दी आपने अर्पित की थी, उन्हें जल में प्रवाहित करें या काली गाय को खिला दें। यह कृत्य इस साधना का रहस्यमयी समापन है, जहां साधक का भय, पाप और मृत्युबोध प्रकृति में वापस विलीन हो जाता है। सिर्फ मंत्रों का क्रम नहीं, बल्कि यह एक यात्रा है, अंधकार के पार, मृत्यु के पार, भय के पार। सावधानियां। बिना गुरु दीक्षा के शव साधना या पूर्ण दक्षिणा तंत्र प्रयोग न करें। महाकाली दक्षिणा साधना, विशेषकर जब यह श्मशान तंत्र या शव साधना से जुड़ी हो, तो बिना गुरु की दीक्षा के यह साधक न करें। पागलपन, भयभीत स्वप्न और मृत्यु की सीमा रेखा पर पहुंचा सकती है। गुरु ही वह रेखा है जो साधना को सिद्धि और विनाश के बीच संतुलित रखता है। साधना के दौरान मद्य, मांस, तामसिक भोजन वर्जित। तामसिक भोजन से साधक का चित्त भारी और मलिन हो जाता है। महाकाली दक्षिणा साधना में जब चेतना को अंधकार से भी परे ले जाना होता है, तो तन और मन का हल्का, शुद्ध और जागृत रहना अनिवार्य है। यह साधना दान का घमंड उत्पन्न न करे। मानसिक शुद्धता, नियम और रात्रि संयम अनिवार्य है। महाकाली के दक्षिणा स्वरूप का आह्वान कोई साधारण आह्वान नहीं। यहाँ हर नियम, हर शुद्ध विचार, हर संयमित कर्म तांत्रिक ऊर्जा को संतुलित करता है। एक भी चूक भीषण मानसिक विक्षिप्तता ला सकती है।